नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम की। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम पे वीडियो चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम के क्लैरिटी चाहते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली जाती हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहते हैं। वो अपनी ट्विन फ्लेम को चाहते हैं या अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो पर्सन है वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो आज की जो वीडियो है वो लाइक आई सेड हमेशा ये मेरे डाउनलोड्स के ऊपर बेस्ड है, जो मुझे मेरे गाइड्स ने बताया है। और दूसरा, ये वीडियो जो है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में आपके सवालों के जवाब भी देगी और कुछ सवाल भी आपके मन में लाएगी। और आपको चॉइस करना है। अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, आपको चॉइस करना है, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि उनसे फ़ायदा होता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तोड़ मरोड़ के बहुत अलग तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं आज की दुनिया में। तो मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम एक्चुअल में क्या है, क्या जानते हैं हम उसके बारे में, क्या दुनिया में है ट्विन फ्लेम के बारे में, उसकी रियलिटी क्या है, सोल के पार्ट्स कैसे होते हैं और सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या फ़र्क होता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। पहले एक कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, मैसेज फॉर टुडे, आप व्यूअर्स के लिए। ओके, यही आना था, तो इट हैड टू टर्न अराउंड। कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ एरियल। वो बोलता है कि आपने जो भी काम खुद के लिए किया है या अपनी लाइफ में जो भी काम किया है उस पर प्राउड फील करें, उस पर अच्छा फील करें। जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं धीरे धीरे हम उनसे सीखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो प्रैक्टिस से ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं। और अगर किसी तरह की एडिशनल एजुकेशन आप चाहते हैं, एडिशनल ट्रेनिंग आप चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए और लेनी चाहिए वो एडिशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग। वो आपको हेल्पफुल ही रहेगी। तो इसका बेसिक मीनिंग है कि इस टाइम पे अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ अपने आपके माइंड में चल रही है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आप इमीडिएटली परफेक्ट हो जाएं। कई बार धीरे धीरे ही चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं और धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ा सा और काम बाकी है, और जब आप वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप किस तरह का एजुकेशन पिकअप करना चाहते हैं, किस तरह की और ट्रेनिंग पिकअप करना चाहते हैं, तो कार्ड्स पॉजिटिव हैं, आपको जाना चाहिए वो एजुकेशन या ट्रेनिंग पिकअप करने के लिए। अगर आप अपनी रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं तो कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ा सा और वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को और ध्यान से समझना पड़ेगा, दूसरे पर्सन को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी रिलेशनशिप जो है वो सही बात पे जा सकती है। और डेफिनेटली आपने अभी तक जो भी किया है आपने अच्छा किया है। अपने काम पे भरोसा रखें, अपनी टैलेंट पे भरोसा रखें। अगर कोई इसको क्वेश्चन करता है तो उससे कंफ्यूज ना हो, खुद पे भरोसा रखें। खुद पे भरोसा रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आपके पास आएगी, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्विन फ्लेम के बारे में। अब ट्विन फ्लेम के बारे में हम क्या जानते हैं, तो जितना मैंने यहाँ वहाँ नेट पे, विकिपीडिया पे जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है ट्विन फ्लेम के बारे में या कोई वीडियोस देखी हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, उससे मुझे ये समझ में आया है कि ट्विन फ्लेम जो भी लोग इस बारे में बात करते हैं वो ट्विन फ्लेम बोलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो, जो आपकी बात को बिना बोले समझे, जो आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ऑफ एंड ऑन आपका उसके साथ बॉन्ड हो लेकिन बॉन्ड टूटे ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉन्ड हो आपके साथ उसका, एक तरह से आपकी सोल का मिरर पार्ट। तो आपकी ही सोल जो है उसका मिरर जो है मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सोल की तरह जो है वो मिरर पार्ट जो है वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। और वो मिलने से आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होती है या फ्लेम जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, तो ये तो है जो अवेलेबल है, जो हमने पढ़ा या जो हमने देखा। अब एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसको आप दो तरह से समझ सकते हो, और उसके बाद मैं बात करूँगी सोल के पार्ट्स की। तो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिस तरह से बताया जाता है, और उसमें बहुत कुछ मिसगाइडेड भी है, क्योंकि लाइक आई सेड कि इमोशनली लोगों को ट्रिगर करना जो है वो बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है अपना काम चलाने के लिए। तो वो ट्रिगर करते हैं और आप ट्रिगर होते हैं। तो ट्विन फ्लेम सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ट्विन फ्लेम को देखने का नज़रिया ये है कि आप ऑलरेडी दो हैं।
आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है और आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। तो आपकी पूरी फ्लेम जो है वो आपके अंदर ही है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी में सोल, आप कंप्लीट हो, आप इनकम्प्लीट नहीं हो। आपको किसी भी और की, चाहे वो आपका सोलमेट है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको कंप्लीट करने के लिए। आप ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी दो एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन फेमिनिन ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, मैं लिंक इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप दो हो ऑलरेडी। दूसरा, तो पहला तो ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है आपका, क्योंकि जो सोल है वो एक फ्लेम है, वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी के दो पार्ट जो फेमिनिन और मैस्कुलिन है वो ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी और के इंतज़ार की या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो यूनिवर्स सिखाता है या जो सोल को सीखना होता है वो होता है सेल्फ लव। और अगर आप प्यार बाहर खोजते रहेंगे, दूसरों में खोजते रहेंगे, अपने आप की कंप्लीशन दूसरों में खोजते रहेंगे, तो कभी भी सेल्फ लव नहीं आएगा, आप कभी भी कंप्लीट फील नहीं करोगे। तो फेमिनिन, मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम आप अपने अंदर हो। दूसरा, जो सोल होती है उसके कई पार्ट्स होते हैं। सोल अपने आप को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर एक सोल है तो उसी का कोई पार्ट जो है, और उसी के कई पार्ट जो हैं वो दुनिया के कई कोनों में या फिर अलग अलग प्लैनेट्स में हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको उनसे मिलना, क्योंकि आपकी लर्निंग्स अलग अलग हैं। आप अलग अलग बर्थ्स लेके अलग अलग लर्निंग सेम टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है आपका उनसे मिलना। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उनका इमोशन आपके इमोशन पे इम्पैक्ट करे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ अच्छा होता है लेकिन हम अच्छा फील नहीं करते, या सब कुछ बुरा होता है लेकिन हम अच्छा फील करते हैं। तो एनर्जीज हमारी इम्पैक्ट होती रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे सोल के जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, और उनकी एनर्जी जो है वो सेम बैंडविड्थ जो है वो हमें इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको उनसे मिलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी सोल के लिए उन सबसे कनेक्ट होना, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स कर रहे हैं। अब इसी तरह सोल जो है, हर सोल ज़रूरी नहीं है बहुत सारे पार्ट्स में बर्थ ले। तो कुछ सोल्स जो हैं वो सिंगल बॉडी में एक पर्सन के उसमें बर्थ भी लेती हैं। लेकिन हर एक सोल का कुछ हिस्सा जो होता है, एक पार्ट जो होता है, वो सोर्स के साथ, जिसको हम भगवान बोलते हैं या मेन एनर्जी बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा रहता है। अब वो सोर्स के साथ क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पाथ पे आगे जाओगे, जब आप सोते हो, आपके गाइड्स या वो आपका पार्ट जो है वो आपको एनर्जी वापस देता है, रिजुविनेट करता है या आपको पाथ पे लेके जाता है, तो एक पार्ट जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहता है ताकि आपको गाइड कर पाए। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी तरह की कोई साइकिक हेल्प लेते हो, या जब भी आप किस तरह, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जब भी मैं किसी के टैरो रीड करती हूँ तो मैं उस इंसान की सिर्फ पिक्चर लेती हूँ और नाम लेती हूँ। तो मैं कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब मैं अपने कार्ड्स करती हूँ तो कार्ड्स में वो बैकग्राउंड मुझे खुद मिल जाता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह के सिचुएशंस है, किस तरह के इमोशंस हैं, पर्सनालिटी क्या है। तो वो बैकग्राउंड मुझे कहाँ से मिलता है? क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी में डे टू डे काम कर रहे हो, तो मैं कहाँ से आपके साथ कनेक्ट होती हूँ? क्योंकि पार्ट ऑफ योर सोल जो है वो हमेशा सोर्स के साथ कनेक्ट रहता है, और वो सोर्स के कनेक्शन से ही मैं उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो पार्ट ऑफ योर सोल वो सोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है। और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, और मुझे नहीं लगा था उस टाइम पे सही वक्त है इस क्वेश्चन के आंसर करने का, तो मैं आपका वो क्वेश्चन भी इसमें आंसर कर रही हूँ कि पॉसिबल है कि जो इंसान जो है वो ज़िंदा हो, दुनिया में हो, आप फिर भी उसकी सोल से कनेक्ट कर पाओ। अगेन, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं फिर नहीं बोल रही हूँ कि सुशांत जिंदा है, मिरेकल्स डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन मेरे कार्ड्स बोलते हैं वो नहीं है। तो फिर भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग ट्विस्ट करके यूज़ करते हैं बातों को। तो बेसिकली फिर भी ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान जो है वो ज़िंदा हो, दुनिया में हो, अपना काम कर रहा हो, और फिर भी आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, आप फिर भी उसकी सोल के साथ कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि पार्ट ऑफ द सोल हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है। तो दैट इज़ वेयर दो पार्ट सोल के जो हैं वो आपको समझ में आते हैं। उसके बाद जो सोल्स बहुत ज़्यादा पार्ट्स में बर्थ लेती हैं, मतलब अगर आप एक बर्थ आपका यहाँ है, एक मैं यहाँ हूँ, एक में मेरी सोल, सेम सोल जो है वो किसी और बॉडी में कहीं और भी हो सकती है। अब क्या उनका मिलना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनका मिलना
ज़रूरी है या उन्होंने मिलना है किसी पर्पस के लिए, तो वो मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको किसी पर्पस के लिए मिलना है, यूजुअली तो ज़रूरी होता ही नहीं है, यूजुअली अगर एक सोल बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग जगह पे जन्म लेती है तो उसका एक साथ आना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो वो एक दूसरे के आसपास ही जन्म लेती है और एकदम पास पास आ जाती जल्दी से, तो ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा, अगर कभी किसी भी काम के लिए किसी भी मोटिव से अगर ये ज़रूरी हो तो वक्त, हालात और सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जहाँ पे वो सोल खुद कनेक्ट करेगी और पॉजिटिवली कनेक्ट करेगी किसी बड़े पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्सन जो है वो चलते फिरते मिल गया, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, वो आपके इमोशंस को समझता है या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसके लिए फील होती है, तो इसका मतलब है वो आपके ट्विन सोल है और उसको आपके लाइफ में होना चाहिए। नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा फ़ील करते हैं और वो ऐसा इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे हमारे इमोशंस जो हैं उनके टेस्ट होने होते हैं। तो ये इमोशन का टेस्ट होता है कि आप अपने आप के साथ कितने कनेक्टेड हो, आप अपने आप में कितने कंप्लीट हो, कि आप दूसरे पर्सन के कारण इनकम्प्लीट फील करते हो या नहीं करते हो। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपकी ट्विन फ्लेम जो आपके अंदर है, आप उसके साथ एक हो बिल्कुल पूरी तरह से। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन जो है एज अ ट्विन फ्लेम आना चाहिए और जब तक वो नहीं आता आप इनकम्प्लीट हो, या किसी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगती है तो आपको लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है इसलिए मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ये सच नहीं है। हम किसी के लिए भी उसकी क्वालिटीज़ के कारण, उसकी चीज़ों के कारण अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा अट्रैक्शन है तो इसका मतलब है आपकी कोई लर्निंग उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, नॉट दैट आपको उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है या आपको उस पर्सन की लाइफ में जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उनका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं वो उनके ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनको ट्विन फ्लेम मिलेगा कि नहीं। गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए हमारे इमोशंस को यूज़ करना जो है एक कमाने का या एक जिस तरह भी एक ज़रिया है, और हम वो करने देते हैं उनको बहुत ईजिली। तो मत करने दीजिए। आप हमेशा अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जो हमारी लाइफ में लाइफ पार्टनर आता है, जो आप सोलमेट्स की वीडियो देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो हमारी लाइफ में लाइफ पार्टनर आता है, और सबकी लाइफ में नहीं आता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं होता, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कभी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते हैं। तो जो हमारी लाइफ में पर्सन आते हैं वो हमारे साथ सोलमेट्स जो हमारे सोल्स जो हमारे साथ रहती हैं, जो सोल वर्ल्ड में हमारी दुनिया में पार्ट हैं और जो हमारे साथ होके हमारी हेल्प करते हैं लर्निंग में, वो होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आप सोलमेट की वीडियो देखेंगे, मैं लिंक डाल दूँगी, समझ में आएगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर्सन पे टोटली डिपेंडेंट होना है या अपने सोलमेट को अपनी सोल को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है या ट्विन फ्लेम के वेट करने की कोशिश करनी है। आपकी सोल पूरी तरह कंप्लीट है। अगर एक सोल ने एक ह्यूमन बॉडी में बर्थ लिया है तो वो सोल पूरी तरह कंप्लीट है, और आप ऑलरेडी दो हो, एक फेमिनिन, एक मैस्कुलिन, एक आपकी बॉडी, एक आपकी सोल, आप ऑलरेडी दो हो। तो आप किस दूसरे का वेट कर रहे हो? कौन सा ट्विन है आपका जो आना है अभी लाइफ में? आप ऑलरेडी दो हो। अपने आप को कंप्लीट समझिए, अपने आप को कनेक्टेड समझिए। अब हाँ, लास्ट बात कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। तो ट्विन फ्लेम आपके अंदर है ऑलरेडी, और सोलमेट्स वो हैं जो आपके सोल ट्राइब के लोग हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं लर्न करने के लिए। ये डिफरेंस है ट्विन फ्लेम और सोलमेट में। तो अगेन मैं फिर से बोलूँगी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इस फेज़ में मत जाइए कि आपको अपना ट्विन फ्लेम ढूंढना है, या कोई पर्सन आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो आपका ट्विन फ्लेम है, कोई आपके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है तो आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पर्सन आपकी लर्निंग का हिस्सा है, सिर्फ वो एक सोल है जो सोलमेट बेसिकली आपके सोल ट्राइब की सोल है, और उसको आपकी लर्निंग करानी है और अपने पाथ पे आगे निकलना है। और ट्विन फ्लेम, आपकी ट्विन फ्लेम आप खुद हो, आपके अंदर वो फ्लेम है, आप फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों हो, और आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो गाइज़, आई होप कि आपको हेल्प करे। और इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, जितने ज़्यादा लोगों से आप ये शेयर कर पाएँ, क्योंकि मैं बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग देखती हूँ जो कंफ्यूज्ड हैं इस कॉन्सेप्ट के कारण, और प्रॉब्लम्स में हैं क्योंकि उनकी रिलेशनशिप सही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए, उनको हेल्प कीजिए इस वीडियो के द्वारा सही रास्ते पे जाने की, सही चीज़ समझने की, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, बाकी जगहों पे। बाकी आपके लिए एक कार्ड ले लेते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कर
सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या कार्ड है आपके लिए मैसेज। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है, नीचे गिर गया पर कार्ड नंबर 28 होता है 8+2 और साथ में मैसेज भी बजा 8+2 10 विक्ट्री। तो ये कार्ड है विक्ट्री का। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली विक्ट्री है, जीत है। आपके रास्ते में जीत ही आएगी। आप अपनी चीज़ों को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, शांति से उस जीत का जो है वो खुश लुत्फ़ बोलते हैं ना, वो लुत्फ़ ले पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे। मैं एक बार इस कार्ड को ज़रूर देख के बुक से भी आपको बताती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है इस कार्ड में अलग जो आपको पता होनी चाहिए। तो विक्ट्री का मतलब है सक्सेस और अचीवमेंट्स। ये कार्ड बोलता है कि जो सक्सेस है वो आपके रास्ते पे है। आप बहुत अपना प्राइड फील करोगे जिन भी चीज़ों को आपने अकम्प्लिश किया है, जिन पे भी आपने काम किया है। और वो शुरू में भी आया कि आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस पर प्राइड फील करना है। आपके काम है, आपके अचीवमेंट्स है, आपकी अचीवमेंट आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। इनर डीप इनसाइड यू भी बहुत सारे चेंजेस होंगे जिनके लिए आप बहुत सारे एफर्ट कर रहे हो। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपने केयरफुल रहना है कि किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, किसी भी लालच में नहीं आना है। और कई बार बाहर के चेंजेस लाने के लिए ये चुप आंखें बंद करके, वो एकदम बिल्कुल आंखें बंद करके एक उसमें खोई है अपनी विक्ट्री में। तो अब इनर वर्क जब हम करते हैं तो एक्सटर्नल लेवल पे जो है वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। तो अपनी सोल पे काम कीजिए, अपने इनर सेल्फ पे काम कीजिए, और जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें खुश रहिए, उसमें तसल्ली रखिए, उसमें पॉजिटिव रहिए, और डेफिनेटली जो है विक्ट्री आपके कार्ड्स में है और विक्ट्री आपके रास्ते में आएगी। तो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो फीडबैक ज़रूर दें। और टॉपिक्स हैं आपके माइंड में जिनके बारे में आप चाहते हैं आप वीडियो बनाऊँ मैं, तो उनको शेयर करें। और बहुत लेट मैंने इसकी वीडियो बनाई क्योंकि मैं खुद अपने डाउनलोड का वेट करती हूँ। जब मुझे मेरे गाइड्स या एंजल्स से जब मुझे गो अहेड मिलता है तभी मैं वो वीडियो शेयर करती हूँ। तो अब आप बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।